वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो देखो भाई, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का जो केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, स्पेशली नीट पीजी मतलब एमडीएमएस की जो अलॉटमेंट होती है, एमबीबीएस के बाद जो कोर्स होता है एमडीएमएस का, उसके रिगार्डिंग में केस फाइल हुआ है। लेकिन उसका असर जो है नीट यूजी पे भी पड़ रहा है, उससे बच्चे उसको जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल वो जो केस फाइल हुआ है वो हुआ है तुम्हारा नीट पीजी के रिगार्डिंग। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, स्पेशली ईडब्ल्यूएस की जो लिमिट है 8 लाख, उसको लेके ज्यादा हंगामा चल रहा है। देखो क्या केस क्या है, ओवरऑल ये है कि भाई तुमने रिजर्वेशन लागू क्यों किया, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लागू क्यों किया ऑल इंडिया कोटा में। केस कुल मिला के ये है। तो देखो क्या था केस कि 2020 तक ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में तो सारी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की जो अलॉटमेंट थी यूजी और पीजी दोनों के अंदर, नो रिजर्वेशन टू ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, कोई रिजर्वेशन नहीं थी। जबकि 27% ओबीसी का होना चाहिए, 10% ईडब्ल्यूएस का। जब आप ऑल इंडिया कोटा की अलॉटमेंट देखो एमसीसी की वेबसाइट पे, राउंड 1 राउंड 2, तुम्हें यहाँ जनरल, एससी एसटी और पीएच, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चलो ईडब्ल्यूएस तो नया है, लेकिन ओबीसी को एटलीस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिलता ऑल इंडिया कोटा में। लेकिन 2021 में गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि भाई वो जो कोटा है, जो अलॉटमेंट है 27 एज वेल एज 10% ईडब्ल्यूएस, दोनों को अलॉटमेंट होगी। तो उससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि फॉर एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट इट इज ट्रू दैट सीट्स विल डिक्रीज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। देखो ये बात सही है कि जनरल कैटेगरी की सीट्स घटेंगी, इसमें तो सच्चाई है भाई, क्योंकि जब 27 और 10 मतलब 37% रिजर्व हो जाएंगी तो जनरल के लिए घटेंगी। तो कुल मिला के केस जो ओवरऑल फाइल हुआ है वो यही है कि लागू क्यों किया, लेकिन उसको लिमिट के रूप में या किसी भी रूप से दिखाया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल यही है कि लागू क्यों किया गया। तो देखो पीजी की बात करें, फॉर नीट पीजी या इसको कह लो एमडी और एमएस, ठीक है भाई, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी जो भी होती है एमबीबीएस के बाद, सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। यहाँ तक कि 3 या 4 सीट्स होती हैं पर स्पेशलाइजेशन। ठीक है भाई, एक स्पेशलाइजेशन के लिए 3 या 4 सीट। तो वहाँ भी रोस्टर सिस्टम से अलॉटमेंट होता है कि पहली सीट इसकी, दूसरी सीट उसकी, तीसरी सीट उसकी। तो पीजी के अंदर जो है इसमें थोड़ा मामला ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि वहाँ सीट्स बहुत लिमिटेड है। सो द केस इज क्रिटिकल फॉर नीट पीजी, दैट्स वाई पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है स्पेशली नीट पीजी के लिए। अब मुझे जहां तक लगता है जो इसमें एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट विल ट्राई ऑल एफर्ट टू रिटेन दिस रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा सीट अलॉटमेंट। क्योंकि देखो जब कैटेगरी का रिजर्वेशन है तो ऑल इंडिया कोटा किसकी है? सेंट्रल लेवल पे है। जब सेंट्रल लेवल पे अलॉटमेंट है तो उसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट ये ट्राई भी करेगी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को तो सिस्टम में रहना ही है, टू गिव बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो अल्टीमेटली इसका जो फाइनल आउटकम आने की ये संभावना है कि ये रिटेन रहेगा ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि इसको हटाना अब इतना मुश्किल नहीं है जब गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। तो अब ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ एक छोटा सा नुकसान जनरल कैटेगरी के लिए ये है कि भाई उनकी सीटें थोड़ी सी कम हो जाएगी, जनरल में कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, या अनरिजर्व्ड कह लो, क्योंकि रिजर्वेशन लागू होने से। लेकिन ऑल एंड ऑल जो एफर्ट यही है गवर्नमेंट का कि भाई इसको रिटेन किया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके।